श्री राधे कृष्णा दोस्तों, प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका पुरुषोत्तम मास अध्याय 8 की इस दिव्य कथा में। आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान श्री हरि ने भक्तों के दुख दूर करने के लिए कौन सा अद्भुत उपाय बताया। कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह अध्याय जीवन बदल देने वाली महिमा से भरपूर है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 8। नेमिषारण्य में बैठे सूत जी ने ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर बैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले कि हे मुनियों, यह प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ बैकुंठ ले गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था, 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया था और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा कि हे युधिष्ठिर, ऐसे प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि दुख सुख लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं, परंतु जिसका कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं यह पुरांत कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यधिक सुंदर और गुणवती पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीतियों में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, किंतु उनके मन में एक ही चिंता थी कि वह योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया, परंतु उनका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देखकर स्वयं भी उसे सुख की कामना करने लगी। यह चिंतन रखने लगी कि कौन सा उपाय करे, कौन सी उपासना करे, कौन सा पुण्य कार्य करे जिससे यह सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश विदेश में भटकने लगे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यधिक चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वह गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यधिक दुखी हो गई और वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा पालन पोषण कौन करेगा? वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसकी करुणा विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर यह कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग में दुखी उसके भीतर ही भीतर जलने लगी। वह न तो ठीक से खा पाती और ना ही शांति से रह पाती। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुणा कथा का प्रारंभ होता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन में दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से था। यह कथा आगे बताती है कि जैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन में दुखों को दूर करने का उपाय है।